आतंकवाद के जरिए जो अपने राष्ट्र को चला रहा है उससे बाज आए। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की रोजी रोटी आतंकवाद से ही चलती है। तो यहाँ ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में जो जनाजे निकले थे, मेरा भारत की सरकार से ये अनुरोध है कि भारत सरकार पाकिस्तान को एक आतंकवादी राष्ट्र घोषित करे और पाकिस्तान से किसी भी प्रकार का कोई संबंध न रखा जाए, चाहे वो व्यापारिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, डिप्लोमेटिक हो, चाहे जैसे भी हो, किसी भी प्रकार का संबंध समाप्त कर दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप का नाम लिए बिना उन्होंने ये साफ साफ पूरी दुनिया को इशारा किया है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। और ये भी आप जान लीजिए कि पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियों से बाज आने वाला नहीं है जब तक पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था पर भारत की तरफ से सैन्य कार्रवाई नहीं होती है। ये जल्द ही हमें देखने को मिलेगा कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है वो भारत का हिस्सा या भारत का उस हिस्से पर कब्जा बरकरार हो जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात अपने वक्तव्य के दौरान लास्ट में कही, अंत में कही, और वो थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इसका इशारा साफ साफ था सिंधु जल समझौते से। सिंधु जल समझौता जिसे भारत ने अपनी तरफ से 22 अप्रैल की घटना के बाद स्थगित कर दिया था, जमीन से जमीन जुड़ी नहीं हुई है। ऐसे में अमेरिका को एशिया में अपनी ज़मीन तलाशने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश दो ऐसे देश हैं जो सुटेबल हैं। और यही दोनों देश में अमेरिका के होने से चाइना के लिए भी खतरा बनेगा। और चाइना और अमेरिका चूंकि दोनों एक दूसरे के सामने हैं, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं और दुश्मन भी हैं, इसलिए ये दोनों ही देश पाकिस्तान को या बांग्लादेश को मरने नहीं देंगे।